हेलो गाइस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम है अंकित। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं, टारगेट एसएससी एग्ज़ाम। गाइस, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे हर आने वाली नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। गाइस, जो ये सेशन है, मैं अभी ये सेशन लाइव नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये जो सेशन ये प्रीमियर होगा और कुछ आने वाले समय में ये सेशन को मैं लाइव भी लेके आऊँगा। तो देर ना करते चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये और एक गाइस चीज़, एक मैं बात बोल दूं कि ये जो सेशन है कोई 1 घंटा नहीं चलने वाला है। ये छोटा ही सेशन होगा लेकिन मज़ेदार सेशन होगा, और इस सेशन से आपका 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसेगा, क्योंकि मैं आपका यहाँ पे सारा लूसेंट कवर करवा दूंगा। आपके एसएससी एग्ज़ाम तक, या CBT2 जो होगा, या ग्रुप डी एग्ज़ाम होगा रेलवे का, वहाँ तक मैं सारा लूसेंट कवर करा दूंगा और इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये वन लाइनर है। ठीक गाइस, वन लाइनर है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिया। ठीक, और डिस्क्रिप्शन, मतलब इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है। अगर आप उसमें चाहें तो ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर का जितना भी एसएससी जीडी का क्वेश्चन आया है, मैं आपको सारा प्रोवाइड करा दूँगा। और मैं अभी 2 सेट दे चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। टोटल 132 शिफ्ट का है शायद, तो वो सारा 132 शिफ्ट मैं यहाँ अपलोड कर दूँगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। और ये क्वेश्चन एसएसजीडी को लेके बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये एमटीएस में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ग्रुप डी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये आपका जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एसएससी जीडी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? बताइए गाइस, कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी, जो कि साउथ तरफ पड़ता है, चेन्नई साइड पड़ती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? किस राज्य में निकलता है बताइए। भारत में देखिए, सबसे पहले जो सूर्य की किरण है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलती है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सुबह की 4 बजे सूर्यदेव अपना सूर्य की जो किरण होती है वो सुबह 4 बजे दिखने लगती है, और सुबह जो 4 बजे वहाँ रहता है पूरा उजाला हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आए तो किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के लिए उपचार में होता है? बताइए, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ये स्टैटिक क्वेश्चन है, बताइए। तो बिहू आसाम राज्य का त्यौहार है। और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, जो आसाम के नए सीएम हैं वो कौन है? बताइए। तो देखिए, आसाम के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो हेमंता बिस्वा शर्मा हैं, क्योंकि ये पहले कांग्रेस पार्टी में थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, और फिलहाल वो आसाम के करंट सीएम के रूप में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? बताइए गाइस, कौन सा है?
तो विटामिन सी है गाइज। देखिए गाइज, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे इम्पोर्टेंट है आपका एसएससी एमटीएस को लेकर, जीडी को लेकर, और जितने भी आपके स्टेट एग्ज़ाम है, सारे एग्ज़ाम, रेलवे, हर एग्ज़ाम को लेकर। चलिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, बताइए कौन था भारत का प्रथम जनरल गवर्नर? कौन था बताइए। आंसर मैं हाइड कर दे रहा हूँ, बताइए। भारत का देखिए प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। कौन था? विलियम बेंटिक। ये जो क्वेश्चन है गाइज, मार्क कर लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रूप में। ये क्वेश्चन एकदम 100% किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन को पूछा जाएगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? बताइए, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? इसी के साथ साथ एक चीज़ और बताइए, चाय का भी आविष्कार किस देश में हुआ? बताइए, चाय का आविष्कार। तो देखिए, कागज का जो आविष्कार हुआ है वो चीन में हुआ है, ठीक। उसके बाद चाय का जो आविष्कार है आज से 500 साल पहले चाइना में हुआ था। ये भी जान लीजिए, क्योंकि ये एसएससी जीडी को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बताइए, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? बताइए। सिद्धार्थ था। जी हाँ, सिद्धार्थ था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है, ये भी आपसे किसी न किसी शिफ्ट में पूछेगा, ठीक गाइज। देखिए गाइज, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ और कि आ, आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब पर बहुत ही स्टैटिक जीके का जो पीडीएफ है 500, 700, 900 में बिक रहा है। कोई कोई तो 90, 99 में भी बेच रहे हैं, इतना में भी बेच रहे हैं। लेकिन मैं आपको यही टॉपिक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें आपका हर चीज़ है, ओलंपिक है, ओलंपिक से रिलेटेड हर वीडियो रहेगा। कौन सबसे पहले फर्स्ट मेल फर्स्ट फीमेल बेस्ट रहेगा, सारा क्वेश्चन उसमें जितना स्टैटिक कवर होता है सारा रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके तक इसको पहुंचाऊं तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां ज्वाइन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो की मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में सशस्त्र बल का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? बताइए, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? जी हाँ, राष्ट्रपति होते हैं। हमारे राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो हमारे राष्ट्रपति का नाम बताइए क्या है? कोविंद साहब है। हमारे राष्ट्रपति का क्या नाम है? कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? बताइए, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु, ठीक। अब हम तमिलनाडु पे आते हैं। तमिलनाडु का सीएम कौन है? एमके स्टैलिन, ठीक। और यहाँ पर अभी एक बिल पास हुआ है राइट टू सीट का। कौन सा? राइट टू सीट का एक बिल पास हुआ है तमिलनाडु में। अगर हम राइट टू सीट की बात करें तो ये राइट टू सीट का जो बिल है सबसे पहले किस राज्य में ये बिल पास हुआ था? बताइए। तो देखिए, सबसे पहले ये जो बिल है कर्नाटक में ये बिल पास हुआ था सबसे पहले
राज्य अगर पूछेगा राइट टू सीट किस राज्य में सबसे पहले ये बिल पास हुआ था, तो इसका आंसर कर्नाटक हो जाएगा। अगर ये पूछ दे रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बीन पास्ड अ बिल राइट टू सीट, तो हमारा तमिलनाडु आंसर हो जाएगा। हम तमिलनाडु पे बात करते हैं। तमिलनाडु के नए गवर्नर अभी बने हैं। बताइए कौन है वो नए गवर्नर, आपको कमेंट में करके बताना है। नए गवर्नर तमिलनाडु के कौन हैं, और जो तमिलनाडु के जो अभी गवर्नर थे वो उन्हें किस स्टेट का चार्ज, मतलब उस स्टेट का चार्ज मिल चुका है, बताइए। तो मैं ये बता दे रहा हूँ कि तमिलनाडु के जो गवर्नर थे पुरोहित साहब, वो अब पंजाब के गवर्नर के रूप में अब काम कर रहे हैं। तो अभी के जो गवर्नर हैं उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गिद्धा गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं, बताइए बताइए। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्धा और भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। अब हम पंजाब पे आते हैं, चलिए पूरे अच्छी से बातें करेंगे। यहाँ लोकसभा सीट कितना है? 8 सीट है, ठीक। लोकसभा सीट 8 है, ठीक। हम बात करें यहाँ के सीएम कौन है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के सीएम हो जाते हैं, ठीक गाइस। कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के सीएम है। अभी मैंने आपको तुरंत बताया कि यहाँ पे एक नए गवर्नर आए हैं, पुरोहित साहब। कौन? पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित उनका फुल नाम है, लेकिन मैं उनको पुरोहित साहब बोल रहा हूँ। तो बनवारी लाल पुरोहित इससे पहले, पंजाब से पहले तमिलनाडु के गवर्नर थे, जहाँ पे अभी तमिलनाडु के नए जो गवर्नर हैं वो आपको कमेंट करके बताना है कौन है, ठीक। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, तमिलनाडु का जो सीएम है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, M.K. स्टैलिन है, ठीक गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, बताइए। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तमिलनाडु बोल रहे हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? देखिए गाइस, एक चीज़ और मुझे बताना था। तमिलनाडु में डेनमार्क एक ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है। तो ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकता है, विच कंट्री इन्वेस्ट अ मनी इन ग्रीन 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 इन्वायरमेंट इन इंडिया। तो किस कौन सा स्टेट है, कौन सा कंट्री है जो इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये सब आपको याद रखना है। तो कौन सा स्टेट हो जाएगा? तो तमिलनाडु हो जाएगा। और कौन सा कंट्री कर रहा है? तो डेनमार्क कर रहा है, ठीक। देखिए, तो डेनमार्क से भी एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। डेनमार्क में का जो कैपिटल है कॉफेनगेन, जो ये है, ये वर्ल्ड में नंबर 1 है सेफेस्ट सिटी में। वर्ल्ड में नंबर 1 है सेफेस्ट सिटी में। अगर हम भारत की बात करें तो कौन सा शहर है? तो बेंगलोर है। कौन सा शहर है? बेंगलोर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, हम बात करते हैं टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया है। तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया है। किसने किया है? जॉन लॉगी बेयर्ड। टेलीविज़न के बाद मैं बात करूं तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया है। किसने किया है? चार्ल्स बेबेज ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। ये सब क्वेश्चन आपको एकदम याद रखना है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, ये मैं आपको लिख दे रहा हूँ। ये एसएससी, जीडी, एमटीएस, रेलवे में ये क्वेश्चन बनने वाला है। और हाँ गाइज, संडे को जेपीएससी का भी एग्ज़ाम है, तो ये क्वेश्चन जेपीएससी में भी बनने वाला है। ये आप देख लीजिएगा। मैं आपको उस दिन इसका जब रिव्यू लेके आऊँगा एसएससी जीडी एग्ज़ाम का
और FTS एग्ज़ाम का, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँगा प्रूफ के साथ। तो राजिया सुल्तान हो जाएगी। देखिए पहली महिला भारत की ऐसी कौन सी पहली महिला थी जो गवर्नर बनी थी, जो राज्यपाल बनी थी, कौन थी बताइए, कौन थी बताइए? सरोजनी नायडू। और एक चीज़ आप जानिए, पहली महिला कौन, ऐसा भी पूछा भारत की सबसे पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी है, तो उनका क्या नाम हो जाएगा? माननीय इंदिरा गांधी जी। ये भी पूछ लेगा, ठीक। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? बताइए, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? जी हाँ, गिल से लेती है। तो गिल को हम गल्फर बोलते हैं। जी हाँ, गिल को गल्फर ही बोला जाता है। मछली गिल से अपनी सांस लेती है, जैसे से उनका जो ये रहता है वहाँ से वो सांस लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बताइए। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारा स्लोगन रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने मिल ही जाते हैं SSC के एग्ज़ाम में, जहाँ TCS एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो इकलाम जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। देखिए गाइज, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बुक और ऑथर से आप नहीं पढ़ रहे हो तो प्लीज़ पढ़िए, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता ही बनता है। ठीक गाइज, इकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है बिकमिंग। ये US के जो राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति मार्क ओबामा, उनका ये बुक है। और SSC ये क्वेश्चन रिपीट पे रिपीट कर रहा है, इसलिए इस बुक को आप कंठस्थ याद कर लीजिए। ये बुक 100% MTS के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और हाँ गाइस, अगर पीछे से अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि घर में बच्चे हैं, थोड़ा हल्ला कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे में ये NTPC में अभी रिसेंट पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं आपको जो लूसेंट का ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ। आप प्लेलिस्ट में भी इसका हर वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिल जाएगा। बताइए, 1919 ईस्वी अमृतसर में हुआ था। 1919 ईस्वी अमृतसर में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। ठीक गाइज, देखिए गाइज, न्यूज़पेपर भी पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जो टीचर आपको 90 रुपये में, 100 रुपये में स्टैटिक GK का PDF दे रहे ना, प्लीज़ उस सब झंझट में मत पड़िए। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे से जितना होगा मैं दूंगा। नहीं तो अगर कहीं भी जैसे पैसा लगेगा तो मैं 20 रुपया चार्ज करूँगा और पूरा स्टैटिक GK आपको दे दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक गाइस, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली, देखिए अभी मैं आपको बताया था ना इस क्वेश्चन में, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। मैंने बताया था ना कि देखिए ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखिए अब मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताया था, देखिए ये वाला क्वेश्चन में मैंने बताया था पहली महिला में बार बार पूछा जाता है, मैंने आपको बताया था। और देखिए ये क्वेश्चन आ भी गया, देखिए ये क्वेश्चन आ भी गया। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये भी याद रखिएगा, पहली भारत की प्रधानमंत्री महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? देखिए फिर यहाँ पे पूछ दिया पहली महिला कौन थी। देखिए बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा। तो संतोष यादव जी थी, जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, भारत का सबसे पुराना पहाड़ कौन सा है? विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया? तो कौन सा है?
अरावली हिल। कौन सा हिल? अरावली हिल। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इनकी जितनी पुस्तक है गाइज, पूरा आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको स्टैटिक में इसका जो जितना भी पीडीएफ है न्यूज़पेपर स्टैटिक जीके का मेरे पे मैं अभी सारा तैयार करवा रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज्वाइन कीजिए। आपको बस 20 रुपीज़ मैं चार्ज कर रहा हूँ और पूरा मैं व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूँगा। नहीं तो जो बच्चे जितने अफोर्ड कर सकते, जैसे जो बच्चे 10 रुपये भी अफोर्ड कर सकते हैं तो उतना मैं दे दूँगा। अगर कोई बच्चे 5 रुपये अफोर्ड करते हैं तो उतना मैं भी दे दूँगा। अगर कोई बच्चे फ्री में भी चाहते हैं तो उन्हें भी मैं दे दूँगा। लेकिन पढ़िए, ठीक गाइज। चलिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? बताइए क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? बताइए। और देखिए, रामकृष्ण मिशन का ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एसएससी रेलवे एग्ज़ाम के लिए, यूपीएसआई के लिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। बताइए। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और रामकृष्ण मिशन कहाँ है? तो बेलूर मठ में है। कहाँ है गाइस? बेलूर मठ में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्को डिगामा भारत कब आया था? देखिए, ये ऐसा जो क्वेश्चन है ना गाइस, ये सब जीडी लेवल है। कौन सा लेवल है? जीडी लेवल है। कौन सा लेवल है? जीडी लेवल है। तो यही सब तो क्वेश्चन पूछेगा। वास्को डिगामा भारत कब आया था? ये ग्रुप डी लेवल है ये सब क्वेश्चन। चलिए बताइए। तो वास्को डिगामा भारत 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में आया था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिख धर्म की संस्थापक किस सिख गुरु का माना जाता है? बताइए। गुरु नानक जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बताइए। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बताइए। तो सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। क्या है? बैसाखी। ये भी क्वेश्चन जीडी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, एनटीपीसी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, सीबीटी 2 के लिए। लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? बताइए। और इनका भारत का सबसे बड़ा स्टैचू भी बना है। किस स्टेट में बना है ये भी बताइए। तो भारत का लोहा पुरुष सरदार भाई पटेल को कहा जाता है। इनका सबसे बड़ा स्टैचू मैं आपको बता दूं, गुजरात में बना है। गुजरात में बना है। और इनके नाम पे स्टेडियम भी बना था। वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम था जो कि गुजरात के अहमदाबाद में बना था, सरदार पटेल स्टेडियम, जिसका नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नाम बदल दिया सरदार भाई पटेल स्टेडियम का। अब उस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। और ये इनका जो स्टैचू है ये कहाँ बना है? तो गुजरात की में बना है। और हाँ गाइज, एक और क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ बन रहा है? तो भुवनेश्वर में बन रहा है। भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है गाइज? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। चलिए, ये शौर्य बैच क्या है गाइज? देखिए, जो मैं आपको करवा रहा हूँ यही शौर्य बैच है। यहाँ पे लूसेंट प्लस प्रीवियस ईयर में सारा करा दूंगा। और ये जीके के लिए रामबन क्लास है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। एग्जाम में अगर पूछा जाए टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पेज है, तो 1070 पेज है। 1070 पेज है। आई थिंक अप्रॉक्स याद कर लीजिए 1300 या हाँ 1370, हाँ 1370 पेज है गाइस। अप्रॉक्स याद कर लीजिए 1300 पेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय खेल भी बता दीजिए। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऐसा माना जाता है गाइस कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन असलियत यह है कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल है ही नहीं। कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। लेकिन अब हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा खेल हॉकी है, तो इसलिए हॉकी सब सही हो जाता है। चलिए देखिए क्वेश्चन यही है हॉकी वाला। भारत के राष्ट्रीय झंडा की लंबाई और चौड़ाई अनुपात कितनी होती है? भाई ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो नहीं पढ़ रहा है ना भाई पछताएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय खेल से बताइए, राष्ट्रीय मतलब भारत का जो ध्वज है वो कितना है गाइस बताइए। 3:2 है गाइस। 3:2 है गाइस। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। SSC MTS, SSC GD, ग्रुप डी, रेलवे, UPSI, हर क्लास हर के लिए इम्पोर्टेंट ये क्लास हो जा रहा है। चलिए गाइज आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है और हम मिलेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो पे। और हाँ गाइज देखिए, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए। और इसका अगर आपको वो PDF चाहिए गाइज पूरा स्टैटिक जीके का, तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आपको जिन्हें भी चाहिए वो बस मैसेज करें स्टैटिक जीके का, उसे मैं PDF दे दूँगा। ठीक गाइज, वहाँ पे सारा PDF आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं गाइज। और हाँ गाइज, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। मैं डेली आप लोग के लिए दूसरी सीरीज चला रहा हूँ और चलाऊँगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हो जाता। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।